हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जागर कॉल करार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में पाए जाने वाले अत्यधिक प्रचलित शब्द छल, मसान, आचरी, बयाल के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पहाड़ में फलानी जगह पर छल रहता है या फलानी जगह पर छल लग जाता है या छल लग गया, उसको छल लग गया, इसको छल लग गया, इस पर छल है। तो आपने अक्सर सुना होगा छल शब्द। छल शब्द सुनते ही आपको अक्सर डर लगता होगा। दोस्तों हिंदू धर्म या वैदिक धर्म या दुनिया के अनेक धर्म यह मानते हैं दोस्तों कि मृत्यु के बाद भी जीवन है, यानी कि आत्मा जो है वो अजर अमर है। अनेक धर्म यह मानते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड यानी कि देवताओं की भूमि, देवभूमि भी कहा गया उत्तराखंड को। तो देवभूमि में कण कण में देवताओं का निवास रहता है। दोस्तों, यहाँ यानी कि सकारात्मक ऊर्जा भी है। सकारात्मक ऊर्जा मतलब देवताओं के रूप में सबका भला, जग का भला करने वाली शक्तियां, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है आज भी देवभूमि उत्तराखंड में जागरों के माध्यम से देखने को मिलता है। दोस्तों इसी तरह से देवभूमि में आज भी नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं। जिस तरह से सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, तो उसी तरह से नकारात्मक ऊर्जाएं भी हैं दोस्तों, जिनको हम छल, मसान, आचरी, बयाल के रूप में उत्तराखंड में जानते हैं। दोस्तों इन्हीं नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है छल, मसान, बयाल, आचरी ये शब्द कहा गया। दोस्तों छल यानी कि वो प्रेत आत्माएं, वो उग्र जो भयंकर डरावनी अतिरिक्त प्रेत आत्मा होती है, जो छल होते हैं, जो प्रेत आत्माएं होती है, जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि ये उन लोगों की प्रेत आत्माएं होती है जिनकी मृत्यु अकाल हुई हो। इनका काल नहीं आया था लेकिन अकाल मृत्यु हुई हो, जैसे कि किसी की खाई में गिरने से हुई हो, फांसी लगने से हुई हो, या किसी पहाड़ी के नीचे या किसी गड्ढे के नीचे दबने से हुई हो, या गाड़ गधेरों में बहने से हुई हो। छोटे बच्चों की जहाँ पे उनको दफनाते हैं, छोटे बच्चों का उनका मान के चल सकते हैं आप। तो किसी भी दुर्घटना से अकाल मृत्यु हुई हो उनकी, तो ये प्रेत आत्मा हजारों वर्षों तक जो है ये शमशान भूमि में, गाड़ गधेरों में, घने जंगलों, सुनसान जंगलों में, नदियों के संगमों में, नदियों के तटों में, या जिन स्थानों के साथ इनके साथ जो मतलब दुर्घटना हुई हो, जिन स्थानों के साथ जिसको कहीं पर किसी को फांसी लगाई हो या कहीं पर फिसला हो, तो जिन भी स्थानों में इनके साथ दुर्घटना हुई है उसके आसपास हजारों वर्षों तक भटकते रहते हैं दोस्तों। और जो लोग भी इनके संपर्क में आते हैं, अब संपर्क में कैसे आते हैं, जैसे उन्हीं क्षेत्रों से, उन्हीं जो इनके जिन स्थानों पे ये पाए गए, जिन स्थानों में जो दुर्घटना से संबंधित जो स्थान थे, उन स्थानों से कोई गया, जैसे बच्चा गया, स्त्री गई या युवक गया, तो उन लोगों के द्वारा जैसे कोई फिसल गया वहां पर, या किसी को डर लग गई, डर लगने का मतलब पहाड़ों में अक्सर सुनाई देता होगा, आपने अक्सर सुना होगा जस का मतलब एकदम घबराहट सी हो जाना। तो अचानक जो है, या किसी ने वहां पर किसी बच्चे ने या किसी युवती ने, किसी महिला ने वहां पर नाच के कर दिया या डांस कर दिया, या एक तरह से देखा जाए तो उन भूमियों में सो गया। तो जो भी तरीका होता है, जिस तरीके से भी अगर इनको जरा सा भी संपर्क का मौका मिल गया, अगर इनके संपर्क में कोई आ गया, तो उसके अंदर ये शक्तियां जो है, ये नकारात्मक ऊर्जा जो है प्रवेश कर देती है। खासकर महिलाओं, छोटे बच्चों, या कि जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होते हैं, विक्षिप्त आदमी भी हो, ये नहीं कि सिर्फ औरतों में या बच्चों में ही प्रवेश करते हैं, लेकिन जो है एक मान के चलो कि बच्चों में और महिलाओं में अक्सर ये बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं, बहुत जल्दी अपनी पकड़ बनाते हैं, बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से कमजोर, चाहे युवक हो, युवती हो या कोई भी हो, तो प्रत्येक शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन खासकर जो है बच्चों और महिलाओं को इसको आसानी होती है प्रवेश करने में, क्योंकि जो है इनका जो एक तरह से देखा जाए तो इनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चों का शरीर हो गया और युवतियों का, स्त्रियों का शरीर हो गया, अपनी ओर आकर्षित करती है। तो इन प्रेतात्माओं की पकड़ यानी कि चपेट में आने वाला शरीर जो है गंभीर रूप से अस्वस्थ हो जाता है दोस्तों। फिर उसके लक्षण हो जाते हैं, वो अस्वस्थ बड़ा जल्दी हो जाता है। अचानक जो है हत्या करता आदमी भी है तो अचानक वह कमजोर होने, अनाप शनाप बकने लग जाएगा, हरकतें अजीब सी करने लग जाएगा। दिन प्रतिदिन उसका कमजोर जो है
जो शरीर जो है वो कमजोर हो जाएगा। तो अपना पूर्ण जो नकारात्मक ऊर्जा, पूर्ण प्रभाव जो है वो नकारात्मक होने के कारण जो है नकारात्मक ही दिखाती है, पॉजिटिव नहीं दिखाएगी, बल्कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होते रहेगा। तो दोस्तों इन प्रेतात्माओं को ही छल मसान दयाल कहा गया है। जो ये प्रेत आत्मा है इन्हीं को कहा गया है। आपने अक्सर पहाड़ों में सुना होगा ना। तो क्या होता है कि जैसे इसी में अब वही आत्माएं होगी जैसे लेडीजों की किसी अतृप्त जो युवती थी जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई, उसकी जो उसका जो आत्मा होगी वो आचरी कही गई। युवकों को जो प्रेत आत्मा थी जिनकी अकाल मृत्यु हुई उसमें कुछ मेल होंगे जैसे मान के चलो, तो उसमें उनको मसान कहा गया। इसी तरह से बच्चों की आत्माएं होंगी तो उसको छल कहा गया। इसी तरह से जो है दोस्तों उनको कुल मिला के जो ये नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, इन्हीं को छल मसाला दयाल वगैरह कहा गया है। जिसका एक ही काम होता है कि किसी भौतिक शरीर को मिल जाए, किसी व्यक्ति का शरीर इनको मिल जाए और जो इनकी अतिरिक्त जो लालसाएं थी उनका पूर्ति जो है उसके शरीर के माध्यम से ही करें, चाहे वो पीड़ित को कितना भी नुकसान हो जाए, इससे इनको कोई मतलब नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों इनका प्रवेश करने का एक ही जो है इनको जो कहते हैं ना पुल जो मान के चलते हैं, तो एक प्रवेश करने का जो है माध्यम जो मिलता है तो ये वही मिलता है कि गाड़ गदेरों में नाचने में या डरने में या रात अंधेरे में जाने में, जो भी इनके क्षेत्रों में आते हैं तो उनको ये प्रभावित करते हैं दोस्तों। अब जिसमें क्या है, हम तो अक्सर जो है इसमें सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए कि छल मसान ये दयाल वगैरह जो ना आए, पकड़ ना बनाए। तो इसमें सावधानी ये करनी चाहिए कि गाड़ गधेरों के पास बच्चों को, स्त्रियों को, युवतियों को नाचने से चिल्लाने से परहेज करना चाहिए। दूसरा है कि गाड़ गधेरों, घने जंगलों, सुनसान रास्तों से रात को अकेले जाने से भी बचना चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों इसमें चटकीले कलर जो कि लाल रंग के वस्त्र होंगे, स्त्रियों के खुले बाल होंगे, तो इन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं दोस्तों। गाड़ गधेरों, चौथा है इसमें गाड़ गधेरों, गहरी खाइयों में नहाने से भी बचना चाहिए दोस्तों। अक्सर आपने जो है ना हमारे परहेज क्या कहते हैं जो पलायन करे हुए परिवार हैं या बाहर से जितने भी परिवार आते हैं शहरों में रहते हैं, तो उनको पहाड़ों में अक्सर होता क्या है इन चीजों के बारे में पता नहीं होता और अचानक जो है ये नकारात्मक ऊर्जा उनके शरीर में प्रवेश कर देती है और उनको बहुत बड़ा खामियाजा इसका भुगतना पड़ता है दोस्तों। तो उन लोगों को भी ये हमारा वीडियो जो है इनको ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए क्यों आखिर ये छल मसान वगैरह अट्रैक्ट होते हैं या आदमी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। तो दोस्तों इसका एक ही कारण ये भी है कि गाड़ गधेरों में आते हैं, बच्चे आते हैं तो नहाते हैं, गहरी खाइयों में नहाते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है कि अक्सर यहाँ पर शमशान भूमियां भी होती है, छोटे बच्चों की मृत आत्माएं जो होती है उनको दफनाने का भी होता है। तो इन्हीं भूमियों के पास इनकी आत्माएं भी भटकते रहती हैं और अगर अनजाने इन व्यक्तियों के द्वारा, शरीरों के द्वारा जो भी युवतियां बच्चे वहां पर नहा रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो उनके द्वारा कोई गलती होती है तो ये एकदम से उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। तो और फिर इसका बहुत लंबा खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, जो है उनके स्वास्थ्य खराब होता है। तो अगर तो इससे भी परहेज करना चाहिए। और अगर क्या है कि अगर संभव है तो रात को आप जा रहे हो कहीं पर, रात्रि में कहीं पर अगर बहुत जरूरी है सफर कर रहे हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ है तो अक्सर रात्रि में भी आपको सफर करना ही पड़ेगा। तो जितना संभव हो सके तो आग अपने साथ अपने ले जा सकते हो, तो किसी माध्यम से, मसाल के थ्रू या किसी भी माध्यम से। तो आग से जो है नेगेटिव एनर्जियां जो है वो इससे भी दूर भागती हैं दोस्तों। जब ये प्रवेश कर जाती है तो फिर इसका एक विधान ये होता है, इसका विधान ये है कि जो है हमारे उत्तराखंड देवभूमि में अनेकों देव पाए गए। देवभूमि कहा गया है तो नेगेटिव एनर्जी तो है ही है, तो इनका जो है इनके ऊपर जो शक्तियां है वो है देव शक्तियां दोस्तों। जो जितने भी देवता पाए गए हमारे देवभूमि उत्तराखंड में, उन्होंने अपने जीवन काल में, राजकाल में मान के चलो हजारों तरह की मसाल, बयान, वीर, बेताल, सादे अनेक लोगों के कष्टकारी प्रभाव से उनको आजाद भी कराया दोस्तों। तो दोस्तों आज भी ये शक्तियां जो होती है इस देवताओं के अधीन रहती है, यानी कि इनकी एक चुकुटी में, एक बबूती में ये आराम भी देते हैं दोस्तों। परंतु यह है कि
जिस तरह से कुलंकारी देवताओं को पूजने का विधान बनाया गया है, हर शक्ति को पूजने का विधान बनाया गया है, हर दोष को पूजने का विधान बनाया गया है, तो उसी तरह से इन शक्तियों को पूजने का भी विधान बनाया गया है दोस्तों। नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, लेकिन जब यह शरीर छोड़ती है तो उसके लिए क्या है कि इनको, क्योंकि ये होते तो भूत प्रवृत्ति के ही है ना, तो इनको देने के लिए इनका भोग देना बड़ा आवश्यक हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ये भी इनके ही गण होते हैं। इनका पूर्ण रूप से खामियाजा तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये जितने भी सृष्टि ने अगर नकारात्मक ऊर्जा बनाई है, सकारात्मक ऊर्जा बनाई है, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा भी तो उसी ईश्वर ने बनाई है ना। तो इनका पूर्ण रूप से जो है खात्मा तो संभव नहीं था, क्योंकि ये भी गण थे उनके। तो क्या हुआ कि ये शक्तियां उनके अधीन हो गई और उनको वचन दिया कि हम आपसे आगे नहीं जाएंगे, जो हमारे क्षेत्र में आएंगे हम उसी को परेशान करेंगे या उसी में अपनी पकड़ बनाएंगे। और जो है इनको भी जो है इनका विधि विधान देने का एक विधान है दोस्तों, इनको पूजा देने का विधान है, जिसको आप कहते हैं ना अक्सर छल पूजा में गए थे, छल पूजा, तो यही पूजा जो है इनको देनी होती है। इसी को देव, इसमें कई होते हैं, भूत प्रवृत्ति के होते हैं, तो इसमें मुर्गा का विधान होता है, चार पाया वाले का होता है, जैसे बकरा हो गया। तो इस तरह का जो है इनको, जो भी इनका राणा बाणा है, विधि विधान है, जिस दिशा में जिस जगह पे ये लगे उस दिशा में जाके इनको विधि विधान के साथ और उसी देव के द्वारा, उसी देव के हाथों इनको भोग प्रदान करके और इनको जो है तब जाके ये शरीर को छोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों क्या होता है कि जब किसी युवती के साथ बचपन से कोई छल मसान चल रहा है, क्योंकि उसकी रोकथाम तो किसी न किसी देव की बभूति से होती है, लेकिन क्या है कि शादी के बाद तक भी ये बात चली जाती है कि शादी के बाद भी वो जो है उसके मायके से उसके ससुराल तक उसके साथ में रहता है वो छल। फिर एक तरह से देखा जाए तो वह भी एक देवता ही बन जाता है उनके परिवार में, वो हर चीज का भागीदार बन जाता है। फिर जाके उसको पूजा देना बड़ा अनिवार्य हो जाता है। तो दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में जितने भी लोग पाए जाते हैं, जितने भी लोग जो रहते हैं, जो किसी न किसी माध्यम से देवभूमि से जुड़े हैं, तो अक्सर उनको तो पता है ही है कि छल मसान होते क्या है, कि लेकिन जो परिवार जो पलायन कर चुके हैं, जो बच्चे बाहर रहते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं, उनको अक्सर जो है एक भ्रांति बनी रहती है कि आखिर है क्या चीज। तो दोस्तों इसका विधान जो है, अगर देवभूमि उत्तराखंड में पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है ही है, और अगर देवभूमि में जो है देव शक्तियों को पूजने का विधान बनाया है तो इन शक्तियों को भी पूजने का विधान है। तो इस तरह से इनको मुर्गा के द्वारा, इनका राणा बाणा, जो भी विधि विधान सामग्री के द्वारा जिस जगह में ये लगे हैं उसका दिशा बंधन करके इनको पूजा देने का विधान है दोस्तों। और ये तभी जो है शरीर को छोड़ते हैं दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को इसी तरह से छोटे छोटे वीडियो जो है हमारे जो है उत्तराखंडी भाई बहनों के लिए जो हम नई वीडियो लाते हैं, इसको ऐसे ही वीडियो को लगातार सुनने के लिए, पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।